आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ये धरती सिर्फ वीरता और इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। और नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मैं आ गया हूँ माँ काली के दिव्य दर्शन के लिए। जय माता दी की सभी को। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्रे के अंदर आज मैं जा रहा हूँ चित्तौड़, और वहाँ पे काली माता का मंदिर है। तो आज हम चित्तौड़ जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़ सिटी, और अब निकल रहे हैं चित्तौड़ फोर्ट की तरफ। नवरात्रि का माहौल है, हर तरफ भक्ति और उत्साह का रंग छाया हुआ है, और साथ ही भीड़ और ट्रैफिक भी बता रहे हैं कि माँ के दर्शन के लिए कितने भक्त आए हुए हैं। सच्ची आज चित्तौड़ के नज़ारे कुछ अलग ही लग रहे हैं। चित्तौड़ के किले पर स्थित कालिका माता का मंदिर। यह मंदिर मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था, जिसे चित्तौड़ की लूट में आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था, परंतु राणा कुंभा के समय फिर से इसे बनाया गया। इस मंदिर में पूजे जाने वाली देवी मां भद्रकाली का ही रूप है, जिसे क्षेत्रीय नाम से चित्तौड़ेश्वरी व सूर्य भरिणी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों की इस भीड़ और इनके द्वारा लगाए गए माँ काली के जयकारे, यह सुनकर ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही शक्ति और भक्ति का अनुभव होने लगता है। नवरात्रि के दिनों में यह मंदिर और भी रोशन हो जाता है। हर तरफ श्रृंगार, रंग, रोशनी और भक्ति का उत्सव देखने को मिलता है। माँ काली जो अंधकार को मिटाती है, जो बुराई का संहार करती है, उनके दर्शन से ही एक अजीब सा साहस और शांति दोनों का ही एहसास होने लगता है। माँ के दर्शन करके एक अलौकिक शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे माँ ने अपने आशीर्वाद से हर थकान मिटा दी हो। बहुत ही दिव्य और अद्भुत दर्शन हुए आज माँ के। मंदिर के परिसर में यहाँ पर भगवान शिव के कई शिवलिंग भी विराजमान हैं। तो गाइस माता रानी के दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और काफ़ी शानदार और अद्भुत दर्शन हुए माता जी के। नवरात्रा का समय है और माँ काली के दर्शन हो गए, तो क्या ही चाहिए अब। बस हम यहाँ से निकलते हैं। बाकी नवरात्रि के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है, और बाकी आप अकेले और बाकी दिन भी आओ तो आपके और अच्छे से आराम से दर्शन हो सकते हैं। तो गाइस सो मच ट्रैफिक, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर हम फंस चुके हैं। ये भैया मिले चित्तौड़ से हमको। हेलो भैया, हेलो। हाँ भैया, भिलवाड़ा हूँ। हाँ भिलवाड़ा से ही हम, भिलवाड़ा से ही है। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। तो गाइस फाइनली ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं। अरे ये क्या, बाहर निकल ही देगी वापस ट्रैफिक। लगता है आज लेट होके ही रहेंगे अपन। थोड़े से ट्रैफिक से बाहर निकले ही थे, और वापस ये ट्रैफिक जैम हो गया है यहाँ पे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आते हो माता जी के दर्शन के लिए चित्तौड़गढ़, तो संडे के दिन तो बिल्कुल ही मत आना, और नवरात्रि के समय भी संडे का दिन तो अवॉइड ही करना, क्योंकि संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी भी इसी जगह पे अटके हुए हैं हम।
ये देख लो, ट्रैफिक कम होने का नाम ले ही नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा, कम नहीं हो रहा बिल्कुल ट्रैफिक। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बिल्कुल, और क्या ही करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रास्ता भी बन रही है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि संडे का दिन तो अवॉइड ही करना। अगर आप यहाँ आते हो चित्तौड़ माता जी के दर्शन के लिए, संडे का दिन तो आप अवॉइड ही करना, क्योंकि नहीं करोगे तो आप ऐसे ही ट्रैफिक में फंस जाओगे भारी। सो गाइस फाइनली ट्रैफिक फ्री हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। सो गाइस हम ट्रैफिक से तो बाहर आ चुके हैं, बट एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे और मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मैं गाड़ी से उतर के बाहर भी गया था, चीज़ नोटिस करी मैंने कि यहाँ की जो प्रशासन है, पुलिस है, वो कोई इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। कोई फ़ोन पे लगे हुए आराम से बात कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है ट्रैफिक को क्लियर कराएं क्या है क्या नहीं है। और जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो लोकल्स हैं, वो बेचारे लगे हुए हैं ट्रैफिक क्लियर कराने में, और पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कोई फ़ोनों पे लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही गंदी लगी। चित्तौड़ एक ऐतिहासिक स्थल है, इतना भव्य स्थल है ये, इसका इतिहास है चित्तौड़ का इतना बड़ा, और ऐसी जगह पे माता जी अपने विराजमान है, और ऐसी जगह पे अगर ऐसी चीज़ होती है तो बहुत ही शर्मनीय है ये चीज़।